Okay, assalamu alaikum. So today lecture is the all about the multiple choice question. और यहाँ पे अगर एक एमसीक्यू आपके सामने है, हम इसको अगर रीड करें कि आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स एन एक्यूरेट मेजर ऑफ वन नॉलेज, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? वी कैन से दैट द यस, ए एंड सी, ए एंड बी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इंशाल्लाह ये जो एमसीक्यूज जो हैं ये एट द एंड ऑफ दिस सेशन, आई होप जो है ऑल ऑफ यू दे आर ऑलरेडी नोन एंड फेमिलियर टू हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एमसीक्यूज, but we will talk the technical flaws in the MCQ and the technical pathologies of the MCQ, how we can improve the quality of the MCQ। तो इंशाल्लाह ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस तरह की गलती अक्सर हमसे होती हैं, तो ये जो ए एंड सी ऑल ऑफ द वो दीज आर कंसिडर्ड एज द फैक्टर्स which will decline the quality of the MCQ। तो at least inshallah at the end of this session, all of you that will be and familiar with the common flaws, with the common pathologies we are dealing with the construction of the MCQ। तो यहाँ पर जैसे ऑल ये जितने भी डी ऑप्शन ए टू डी दी ऑल आर राइट। तो इसी तरह जो है हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन अबाउट द एमसीक्यू। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि इस पूरी दो सेशंस में, दो क्लासेस में हम क्या डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एमसीक्यू, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ एमसीक्यू, व्हाट आर द वीकनेस ऑफ एमसीक्यू। इधर वी शुड गो फॉर द एमसीक्यू, अगर हम एमसीक्यू एग्जाम है तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सो बोथ देयर आर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द एमसीक्यू। हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि कोई भी असेसमेंट मेथड ऐसे नहीं है जो परफेक्ट हो। हर एक की कुछ ना कुछ जो है कॉज एंड प्रॉन्स है, हर एक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। दैट्स व्हाई एक सही एग्जाम असेसमेंट वही है जिसमें से मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल मेथड्स जो हैं ये यूज की जाए। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट the types of MCQ, then the anatomy of MCQ, the pathologies of MCQ, and then how we can treat, how we can manage these pathologies of the MCQ, and the technical flaws which are very common during the construction of the MCQ. We will discuss them with examples, and at the end, we will talk about some general rules, simple guidelines, or the recommendation or statements we can say about that, how to develop the well-structured MCQ। सो व्हाट कैन एमसीक्यू असिस्ट, ये अगर हम प्रीवियस सेशन भी हमने डिस्कस किया था मेलर पिरामिड को कि एमसीक्यू कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेलर पिरामिड को डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल ये शो करने के लिए कि ड्यू इन द मेलर पिरामिड जो है कौन से हियरार्कियल पार्ट जो है दैट इज बीन असिस्ट बाय द एमसीक्यू। तो वहां पर जो फैक्ट गैदरिंग है विच इज द लोवेस्ट, दैट इज द नोज, दैट कैन बी चेक्ड बाय द एमसीक्यू। बाकी जो नोज हाउ है शोज एंड डस तो ऑलरेडी दैट इज बाय द प्रैक्टिकल स्किल जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीकेंड पे डिस्कस करेंगे ऑस्पी एंड आस्की के बारे में। लेकिन यहाँ पे नोज हाउ एंड नोज जो है ये एमसीक्यू जो है असेस करते हैं। सही। सो देयर आर रिटन असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या वो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप से मुराद ये है कि वहाँ पे जब स्कोरिंग होती है सो एवरीबॉडी कैन डिसाइड दैट हाउ मेनी मार्क्स, हाउ व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिव असेसमेंट मीन वेयर दैट मार्कर अगर अलग अलग हैं, यानी अगर एक चेकर या एक मार्कर जो है उसको मार एक एग्जामिनर उसको स्कोरिंग करे तो शायद उसकी स्कोरिंग दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। जिस तरह मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना, कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। सो ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही की पूरे हमारे जो फोकस होगी दैट विल बी ऑन द written assessment which are the objective type, and that will be the multiple choice question। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं there are of three types: the single best answer which is shortly known as the SBM, and the EMI or the EMQ, the extended matching item or the extended matching question, as well as the true false। तो हम जो है यहाँ पे जैसे हमने कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की हैं,
तो ट्रू फॉल्स के फिर अगेन देयर आर टू टाइप्स. They are known as the standard true false type, or the other is known as the K type. K type, they are also known as the complex true false. बट हम ट्रू फॉल्स को डिस्कस नहीं करेंगे. तो हमारे मेन डिस्कशन जो होगी दैट वुड बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से there will be 3 or more than 3 options and student have to select one best answer, one right answer or correct answer, that are known as the SBA. So multiple choice question of the SBA, there are 2 types. There might be known as the single best answer SBA, also known as the A type or the R type EMQ. थोड़ी बहुत हम प्रीवियस सेशन में इसकी डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम जल्दी जो है इसको थोड़ा सा एक रिकेप दे देंगे. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द जनरल रूल्स एंड पैथोलॉजीज वी commonly have in during the construction of the multiple choice question. अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात कर ले तो एमसीक्यू की जो एडवांटेजेस दे आर सुपीरियर टू द डिसएडवांटेजेस, और इसके कुछ जो एडवांटेजेस हैं जो इसको सुपीरियर बनाते हैं फ्रॉम ऑल अदर रिटन असेसमेंट. तो इसमें से दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स टाइम एज वेल एज इट्स साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज व्हिच इज द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. सबसे पहली बात तो ये, चूंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम में इसका आंसर जो है एक स्टूडेंट दे सकते हैं, दैट्स वाई हम कम टाइम में बहुत सारे कंटेंट जो है असेस कर सकते हैं. तो लार्ज सैंपल जो है, जिस तरह हम शॉर्ट इसे क्वेश्चन और लॉन्ग इसे क्वेश्चन में एक डिसएडवांटेज प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि वहां पर वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सच क्वेश्चन कि सैंपल जो है जो टेस्ट किया जाता है बहुत कम सैंपल, बहुत कम कंटेंट जो है ये शॉर्ट इसे क्वेश्चन, लॉन्ग इसे क्वेश्चन या आस्की में इन द प्रैक्टिकल ये हम असेस करते हैं. उसकी बनस्बत एमसीक्यू में हम कम टाइम में बहुत सारे कंटेंट जो है आप द कुरिकुलम जो है हम असेस कर सकते हैं. सिमिलरली इसकी वैलिडिटी जो है एंड रिलायबिलिटी जी ये बहुत हाई होती है, और जैसे हमने कहा कि बिकॉज ऑफ इट्स साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो हैं द एमसीक्यू दे आर द सुपीरियर रिटन असेसमेंट मेथड अमंग ऑल अदर ऑप्शंस. जैसे हमने पिछली में डिस्कस किया था कि स्क्रिप्ट एंड कंकॉर्डेंस टेस्ट हो सकती हैं, की क्वेश्चन हो सकती हैं, शॉर्ट इसे क्वेश्चन, लॉन्ग इसे क्वेश्चन, मॉडिफाइड इसे क्वेश्चन, ये तमाम जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ द रिटन असेसमेंट. इन जितने भी ऑप्शंस इनमें से एमसीक्यू दे आर द बेस्ट just because of their both high validity and the high reliability per hour of testing time. Another advantage of the MCQ is its objectivity, and that's why this objectivity that can contribute to its enhanced reliability. ऑब्जेक्टिविटी से बात वही है कि जब हम स्कोरिंग करते हैं सो एवरीबॉडी जो भी इसको चेक करेगा, जो भी मार्कर्स या एग्जामिनर जो हैं इसको चेक करेगा, तो वो इसको कंपैरिजन करेगा राइट एंड ही एंड शी विल डिसाइड यस दीज आर द असेसमेंट. And because of that subjectivity, it is easy for the defensible it is well. जो assessment हम देते हैं, so we can justify our assessment. हम अपनी assessment यानी किसी भी students की जब हम assessment करते हैं, and if that assessment is on the MCQ base, तो वहाँ पर हमारा जो rationale of the student होता है about their assessment, that's very clear. So it is very easy for us तो डिफरेंस व्हाट वी हैव, जो हमने मार्क्स उनको दिए हैं, हमने जो असेसमेंट उसकी की है, वो हम इजी डिफरेंस कर सकते हैं, उसका रेशनल जो है हम बता सकते हैं. वी कैन इजीली जस्टिफाई ऑल ऑफ देम. दिस इज द एक्यूरेट एंड टाइमली फीडबैक. टाइम जो फीडबैक तो है हर एक में जरूरी है, लेकिन इसकी एडवांटेज ये है, यानी हम अगर रिटन असेसमेंट में ऐसे क्वेश्चन पे जाए, मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन पे जाए, स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट पे चले जाए, ये तमाम हमें फीडबैक देंगे. लेकिन ये जो है दिस इज इसका फीडबैक न सिर्फ ये कि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होगा, बल्कि इट विल बी ऑन टाइम, बहुत क्विक जो है फीडबैक मिलती है टू द एग्जामिनर. इसी तरह जो है हम बैंक जो है इसकी बना सकते हैं और फिर हम उससे सैंपल ले सकते हैं. सपोज वी माइट हैव 2000 एमसीक्यू और वी कैन एक दफा हम उससे 100 एमसीक्यू देखते हैं, सेकंड फिर उससे रैंडम एमसीक्यूज. तो इससे जो है हम बैंक बना के फिर उसको रीयूज कर सकते हैं. और इसी वजह से जो है ये कास्ट इफेक्टिव भी है कि एग्जामिनर से या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से
जो टेस्टिंग सर्विस वाले होते हैं वो इनसे एक बार उनसे डेटा ले लेते हैं, ह्यूज बैंक ऑफ एमसीक्यू, फिर उसको पेपर बनाने में, पेपर चेक करने में, असेसमेंट में, मार्क्स देने में, उसके रिजल्ट डिक्लेयर करने में देयर इज नो नीड ऑफ द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और द एक्सपर्ट। तो यही वजह होती है कि अगर एग्जामिनेशन इफ दे आर एमसीक्यू बेस्ड, और अगर ये एग्जामिनेशन जो है ये या तो ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट यानी जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, या जो है यहाँ पे स्कैन कापीज जो है इसकी होती हैं और स्कैन आंसर्स आते हैं, तो ये और भी जो है इसकी कास्ट इफेक्टिवनेस जो है बढ़ जाती है। तो विकास इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग जो है ये थोड़ी सी आसान है, एज देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सपर्ट फॉर द चेकिंग फॉर द स्कोरिंग ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। So that's why this is one of the most cost-effective assessment method for the undergraduate students in the written form. And high order thinking skill and measurable if properly formatted. So this is um, this ये नहीं है कि हम जो है उनकी क्लिनिकल थिंकिंग चेक नहीं कर सकते, बट एक शर्त उसमें है, एंड यो शर्त क्या है कि इफ दे आर प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड सो वी कैन आल्सो assess the clinical decision making, the differential diagnosis, as well as the critical thinking of our students. लेकिन इतने एडवांटेजेस के बावजूद जो है एमसीक्यू की कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और उसमें से एक ये भी है कि वी एज एग्जामिनर्स अगर हम एमसीक्यू बनाते हैं सो वी शुड हैव सम ट्रेनिंग on the construction of the MCQ, or not only if we are trained as well, still we will require some time, so there is consumption of huge time in the construction of that properly constructed MCQ. So one of that is कि एक बार जो है, लेकिन that is one time if we have, हम इसको MCQ बनाते हैं, अपने लिए एक बैंक बनाते हैं, और फिर हम जब पेपर बनाते हैं, हम उनकी एग्जामिनेशन देते हैं, तो हम अपनी ही बैंक से कुछ एमसीक्यू जो है उनको दे सकते हैं। तो ये है कि हम व्हेन वी हैव फ्री टाइम एंड वी कैन हैव आवर बैंक ऑफ एमसीक्यू, और वहां पे हम कोई टाइम जो है उसमें नहीं है, तो हम आसानी के साथ context switch properly जो है MCQ construct कर सकते हैं, and we can store them as a bank for us, and after that we can reuse anytime when we are requiring the assessment of our students. ये उसका एक solution है, but still जो है that required not only skill but also time to write, specifically if the questions they are the clinical scenarios, if they are the vanities, तो vanities जो है वो थोड़ी सी फिर मुश्किल हो जाते हैं properly, स्पेसिफिकली इन द हायर लेवल असेसमेंट मेथड्स। तो ये होता है कि, लेकिन अगर हम जैसे हमने कहा कि वी हैव द एमसीक्यू बैंक, दिस disadvantage can be overcome easily. Often used to test recall of facts. Sometimes अगर हम सिंपल उसकी जनरल यानी फैक्ट्स यानी बहुत इजी क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये उसकी जो सुपरफिशियल थिंकिंग है सिर्फ वो हम असेस कर सकते हैं। और ट्रिविलाइजेशन से मुराद ये है कि वहां पर जो लिस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होती है वो उसमें चेक किए जाते हैं, और जो डीप इंसाइट आप टॉपिक होती है ये उसमें चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगेन अगर हम टॉस की मुताबिक एमसीक्यू बनाएं, अगर हम जो है कुरिकुलम के मुताबिक जो है वहाँ एमसीक्यू बनाएं, हम अपने लिए एक ब्लूप्रिंट बना लें, जिससे ये सारी जो मिस्टेक्स द डिसएडवांटेज ये ओवरकम हो सकते हैं। प्रमोट सरफेस लर्निंग स्टूडेंट इफ यूज टू टेस्ट प्राइमरी रिकॉल, एंड ये एक डिसएडवांटेज है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, दिस इज इनएविटेबल। और ये है कि जो स्टडी स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे राइटिंग के लिए, वही स्टडी जो है एमसीक्यू के लिए नहीं होती। तो जब वो स्टडी करते हैं एमसीक्यू के लिए, तो उनको पता होता है कि कौन से पॉइंट जो हैं एमसीक्यू आ सकती हैं, इसलिए वो उनकी जो स्टडी होती है वो डीप स्टडी नहीं होती कि जो क्रिटिकल थिंकिंग की अपनी एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, आंसर बनाते हैं, हाउ टू राइट देम। तो इसलिए यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है जो हम नहीं कर सकते कि हम जितने भी एमसीक्यू प्रॉपरली बनाए, स्टूडेंट जो उनके लिए स्टडी उस तरह नहीं कर सकेंगे जिस तरह वो एमसीक्यूज के लिए कर सकते हैं। Promote realization and awareness of the important areas, cognitive skill among item writer if faced with difficulty in writing. If we have training, again, if the examiner or the item writer or the question writer,
if they are trained and if they are known what is a properly constructed MCQ, तो ये भी ओवरकम की जा सकती है. अदरवाइज जिन एग्जामिनर्स which are not trained and which don't know what are the common flaws of the MCQ, तो sometimes वो ऐसे MCQs बना लेते हैं that all are very easy, और उसमें जो important items होते हैं वो usually मतलब वो check नहीं होती. सो ये एक होता है कि ट्रेनिंग is very necessary for the construction of that MCQ. और इंशाल्लाह during this at the end of this session ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैथोलॉजीज जो है और किस तरह हम इसको ओवरकम करेंगे. नॉट एबल टू असिस्ट समराइजिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ये जो है ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये राइटिंग स्किल जो है ऑब्वियसली ये हम तब असिस्ट उनके कर सकते हैं और उनके कर सकते हैं जब वो इसे राइट करे, जब वो शॉर्ट इसे क्वेश्चन लिखे, लॉन्ग इसे. तो ये कुछ ऐसे हैं इनके कि जो हम जैसे यहाँ पे अगर एंड में हम देखें गिसिंग एंड मेमोरेबल, कि समटाइम्स स्टूडेंट जब असेसमेंट उनकी होती है तो कुछ जो है वहां पे वो गिस कर देते हैं, यानी तुक्का लगा लेते हैं और उनके आंसर्स ठीक आते हैं. सो वी आर थिंकिंग दैट यस दे हैव द राइट आंसर. या जो है वो अपनी ही कुछ कंटेंट की रट्टा लगा लेता है, मेमोराइजेशन कर लेता है, जिसकी वजह से उस बैड एंड गुड स्टूडेंट्स के दरमियान जो डिसीजन है वो थोड़ी सी बाइस्ड हो जाती है. तो ये कुछ जो डिसएडवांटेज है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ये bad public relations and not able to assess the writing skill. तो यह जो है promote surface learning among the student. लेकिन कुछ ऐसी इनकी कुछ जो है ये रिसोर्स इंटेंसिव वाले डिसएडवांटेज हैं, या जो है ट्रिविलाइजेशन है, या जो है ये अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंट, ये हम जो है अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं if we are known to the proper guidelines and rules of writing the MCQ. तो हम चलते हैं towards the anatomy of the MCQ. After that we will discuss the rules and then we will discuss some of the common pathologies. तो यहाँ पे हम इसके जो फ्रूट है ग्रेप फ्रूट, इसका एग्जांपल लेंगे टू डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टाइप MCQ. The cordon, the stem of the fruit, that is the MCQ stem, and then the subcordon, that is the stem which is the leading question, and these all are the options and student have to select one, and that will be known as the key item. So if we यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, so हर एक ए टाइप जो इस बी है द सिंगल बेस्ट आंसर ए टाइप MCQ, this will be consist of a stem, then there will be a leading question, then there will be distractors, all the wrong options, they are known as the distractor, and the correct option is known as the key answer or the correct answer. So this is one of the example of the A type MCQ. This is that vanity or scenario, or we can say that this is known as the stem. This is the leading question, and these are then the all options, and among them some are the distractors. In this question, the B, C, and D are the distractor, and this is the key answer or the correct answer. क्लिनिकल वेंट्री उसको कहते हैं कि जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं एक पेशेंट के डेमोग्राफिक्स से, हम उनके डेमोग्राफिक्स में उनकी एज डालते हैं, उनकी जेंडर डालते हैं, और फिर वो उनकी सेटिंग डिस्कस करते हैं कि वो एक आपके प्राइवेट क्लिनिक में विजिट करते हैं, वो इमरजेंसी में है, वो ICU में है, और जो है वार्ड में है. तो वहाँ पे पेशेंट के डेमोग्राफिक्स के बाद सेटिंग की बारी आती है. उसके बाद जो है पेशेंट की कुछ साइन एंड सिम्टम्स उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट से शुरू करते हैं, और फिर उसके जो साइन एंड सिम्टम्स और उसके बाद उसकी कुछ लैब रिपोर्ट्स या उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उनकी फाइंडिंग्स उसमें होती हैं, और उसके बाद जो है फिर इस तरह की एक क्वेश्चन होती है. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें रेस्लर विजिट फिजिकल थेरेपी क्लिनिक, सो दिस इज दैट सिटिंग, दिस इज द डेमोग्राफिक्स ऑफ दैट पेशेंट. यहाँ पे वी डोंट हैव द डेमोग्राफिक, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए सपोज दिस इज 35-year-old female retired from the track and field athlete. So this is actually the demographic represent to a clinic. So ये जो है this is the sitting with a complaint up, and this is the present complaint, and यहाँ पे जो है उसकी total जो है previous history है, lab test है, उनकी तमाम test reports हैं, और फिर एंड में एक क्वेश्चन किया जाता है जैसे which of the following condition is most
appropriate to be included in the patient differential diagnosis. तो and the best of all these information, यहाँ पे कौन सी जो है इंजरी जो है इस एथलीट को हो गई है, तो दिस इज द एक्यूट हैमस्ट्रिंग इंजरी, परफॉर्मेंस इंजरी है, मेनिस्कल इंजरी या कि स्ट्रोक इंजरी है। तो इस तरह की एमसीक्यू जो हैं ये हो सकती हैं, जिसको हम कंटेक्स्ट रिच कहते हैं, या जो है उसको वेनिटी कहते हैं। तो वेनिटी जो है ये उसकी कुछ फायदे होते हैं, और वो फायदे क्या हैं कि इससे हम उसकी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उनकी जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट जो है वो भी हम असेस कर सकते हैं। So there are two types of that A-type MCQ. They may be the context-free and the context-rich. This is another context-rich MCQ. Sometimes they may also be classified as text alone context-free and illustrated text context-free. जबकि context-rich जो है वो भी जो है या तो टेक्स्ट के बगैर हो सकते हैं या टेक्स्ट के ही साथ हो सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे कि इफ वी हैव द एमसीक्यू तो ये इमेज उसके साथ ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह ये होती है कि समटाइम जब ये एमसीक्यूज प्रिंट की जाती है, जब एग्जामिनर्स एग्जाम डिपार्टमेंट जो है उसको पब्लिश करते हैं तो प्रिंट करते हैं, तो समहाउ बाज़ औक़ात इस तरह अगर वो अनरीडेबल होता है या वहाँ पे अनअंडरस्टैंडेबल होता है, तो स्टूडेंट की तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ना वो इस इमेज के बेस पर हम क्या आंसर दें। तो इफ यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे इमेज जरूरी होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम रेडियोलॉजी टाइप एमसीक्यू जो है उसकी मेडिकल इमेजिंग है, तो वहां पे फिर अगर हम उसको मेडिकल रेडियोग्राफ से सीटी है एमआर है उसके सामने रख देते हैं और फिर हम उसको तो इस तरह के क्वेश्चन जो है फिर हम ये आस्की या आस्की में आसानी के साथ कर सकते हैं। वहां पे हम पेशेंट एक टेबल पे एक स्टेशन पे वहां पे वी हैव सिटी रिपोर्ट, वहाँ पे सिटी स्कैन है या एमआर स्कैन है या वी हैव सिंपल रेडियोग्राफ, और फिर उसकी बेस पर पेशेंट्स को कहा जाता है कि ऑन द बेस्ट ऑफ दिस क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस, ये कौन से डायग्नोसिस है, क्या नहीं है। तो ये हम वहाँ पे आस्की या आस्की क्रिटिकल एग्जाम में फिर हम कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू टाइप में इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट जो है इसको जितना हम अवॉइड कर ले तो बेहतर होगा। और फिर इसमें से हम ये नहीं है कि हम कंटेक्स्ट फ्री एंड कंटेक्स्ट रिच में सिर्फ जो है कंटेक्स्ट रिच देंगे, हम दोनों दे सकते हैं, बट एटलीस्ट कोशिश अर्ली और में ये करनी चाहिए कि हम इलस्ट्रेशन जो है इसमें शामिल ना करें। अदरवाइज क्लासिफिकेशन गलत नहीं होगा, बिल्कुल एमसीक्यूज हो सकती हैं कि देयर इज मे बी इलस्ट्रेशन, लेकिन जहाँ पे इलस्ट्रेशन हम देंगे तो इंश्योर करना चाहिए कि पिक्चर जो हम दे रहे हैं, जो इमेज हम दे रहे हैं, ये न सिर्फ वहाँ पे रीडेबल बल्कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स के वहाँ पे जो है ये इसका प्रॉपर स्पेस उसको दिया गया है, प्रॉपरली प्रिंट किया गया है, तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह जब हम एमसीक्यूज बनाते हैं तो उसमें से कुछ आंसर ऑब्वियसली मुकम्मल तौर पर गलत होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दे आर राइट आंसर, बट उनकी जो परसेंटेज, उनकी जो वेटेज है फॉर द करेक्ट, ये थोड़ी सी बाकी एमसीक्यूज से कम होती हैं। तो इसी तरह की एमसीक्यूज बनानी चाहिए जिसमें से तमाम ऑप्शन जो है ये होमोजेनस हो। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हम नेक्स्ट आगे भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय द होमोजेनिसिटी एंड हेट्रोजेनिसिटी। तो होमोजेनस का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे सपोज इस इमेज यहाँ पे हम इस इमेज में जाएं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सारे के सारे यानी हैमस्ट्रिंग है, परफॉर्मेंस है, गैस्ट्रो के, still we have some slightly heterogeneity कि three of them they are the muscles and one of them is the soft tissue which is the meniscus, but still all of them they are related to a single area, they all are the soft tissue injury। यहाँ पे जो है कोई इस तरह की मतलब ये नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ मैनेजमेंट्स होते हैं, कुछ डायग्नोसिस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन जो है जब हम उनको ऑप्शन दे देते हैं, सो ऑल ऑफ द ऑप्शन या तो डायग्नोसिस होनी चाहिए या ऑल मसल्स होनी चाहिए या ऑल जो है वो देयर शुड बी द बोन्स या जो है वहां पे, तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और फिर इसमें से
मोस्ट करेक्ट आंसर, यानी ये तमाम करेक्ट हो सकते हैं और ये भी जो है, तो फिर sometimes हम वो भी कहते हैं द VC क्वेश्चन। इस तरह के एमसीक्यू जो ये और भी जो है नहीं अभी तक अभी तक जो है एनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जो टाइप है विच इज द एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड मैचिंग आइटम। इसकी जो इनाटमी है, जस्ट लाइक द अपसाइड डाउन स्ट्रक्चर ऑफ द SBM मीन द सिंगल बेस्ट आंसर। वहां पे हमारे पहले टॉप पर स्टेम होता था, फिर उसका लीडिंग क्वेश्चन और फिर उसके ऑप्शन। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है कि वी हैव अ थीम एंड देन आफ्टर दैट वी हैव ऑप्शंस, देन द लीडिंग क्वेश्चन एंड देन द टू स्टेम्स। सिंगल बेस्ट आंसर ऑफ द ए टाइप में टॉप पर स्टेम्स होते हैं, फिर लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, फिर एंड में ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस कि EMQ में जो एक डिफरेंस होती है MCQ और EMQ में, ये होता है कि MCQ में जो ऑप्शंस होते हैं उसकी तादाद 3, 4 या 5 तक होती है, इससे ज्यादा जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन में तादाद शुरू ये होती बारबेक्यू है, 25 तक जो है जा सकती है। तो वो ये जो यहाँ इसमें पे आप ये देखिए वी हैव डिफरेंट वो जो है ना उसके अंदर वो वाले उसमें एक सिंगाड़ा है, एक जो बड़े वाला पीस है वो दूसरी माशे, ये जो छोटे छोटे हैं वो सिंगाड़े, ये सिंगाड़ा है। जो माइक से वो थोड़ा अगर म्यूट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बारबेक्यू We have Taj 86 idea. Kindly, you are requested to mute your mic. Taj 866. बारबेक्यू ओके, थैंक यू सो मच। तो ये जो है यहाँ पे EMQ है, जिस यहाँ पे वी कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट कंडीशंस और ऑल ऑफ देम दे आर द डायग्नोसिस। और उसके बाद जो है वी हैव सम स्टेम्स और इसका आंसर स्टूडेंट जो है इसी का आंसर जो इनमें से सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि इस क्लिनिकल क्वेश्चन का आंसर ई है और इसका ए है। तो ये एमक्यू जो है हो सकती हैं, लेकिन अगेन टाइम की यहाँ से हर एक एमसीक्यू के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम होती हैं। तो अगर हो सके तो वी शुड हैव द ए टाइप ओनली एंड EMQ जो है ये या तो उसमें हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, देनी चाहिए, ज्यादा टाइम देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिंगल EMQ को करने के लिए ऑब्वियसली ए टाइप जो है कि बजाय यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। सो दैट्स वो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं और रूल के बाद हम नेक्स्ट सेशन में फिर अगेन वी विल मीट। और रूल, सबसे पहला जो रूल है MCQ बनाने का, वो उसको कहते हैं कवर द ऑप्शन रूल। कवर द ऑप्शन रूल का मतलब ये है कि आप जब हम कोई भी रीडर, कोई भी जो स्टूडेंट है, जब वो MCQ रीड करता है, तो अगर उसने स्टडी की है और उसको पॉसिबल, उसके लिए पॉसिबल ये होगा कि वो ऑप्शन रीड की बगैर भी आंसर दे सके। यानी सपोज यहाँ पे एक MCQ है, a 30-year-old man has a 4-day history of the progressive weakness in extremities। ये पूरा अगर वो रीड कर देते हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो इस तरह के MCQs अगर उसके सामने है, तो वो अगर उसकी बेस पर उसके जहन में ख्याल आना चाहिए कि उसके अगर वाइटल्स ये है और उसके मतलब उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो ये भी है और इसकी ये सारी चीजें जो इनके आ जाती हैं, तो इवन इफ अगर वो ऑप्शन को रीड ना भी करे तो उसके जहन में आंसर जो है आ सकता है। सो इसको कहते हैं कि कवर द ऑप्शन रूल, कि अगर ऑप्शन को कवर भी किया जाए तो स्टिल द क्वेश्चन इज आंसरेबल। यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सूडो गाउट। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस को कवर करूं तो कोई भी स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा कि विच ऑफ, सो अक्सर हम ये बहुत इजी होता है इस तरह के MCQ बनाना कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ABC, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, या आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इस तरह की जो होती हैं दैट शुड बी अवॉइडेड। और एग्जांपल के तौर पर हम जो है इसको किस तरह करेंगे कि कवर द ऑप्शन रूल की अप्लाई करें। तो ये होता है कि हम अगर क्लिनिकल सिनेरियोज दे देते हैं या क्लिनिकल इस तरह वेंटीज बनाते हैं कि पूरी एक पेशेंट की हिस्ट्री दे देते हैं, या वहां पर सपोज एक कंटेक्स्ट फ्री में हमने एक एग्जांपल दिया था
ए मैकेनिज्म ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन इज। अब अगर एक स्टूडेंट जो इसको रीड ना भी करे तो उसको अगर पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन उसने स्टडी किया है तो उसको याद होगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ही विल जस्ट गो देयर फॉर द ऑप्शन और इसमें वो राइट आंसर को ढूंढेगा। तो इस तरह की जो है ख्याल रखना चाहिए कि कवर ऑप्शन रूल अप्लाई करे कि इफ इट इज आंसरेबल ऑप्शन के बगैर अगर ये आंसरेबल है, सो दिस रूल नंबर 1 जो है ये इस पर ठीक अप्लाई होता है। अच्छा, हमारा सेकंड जो रूल है वो ये है कि हम जब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे हम उनकी जो मेमोराइजिंग फैक्ट्स है उससे थोड़ा सा ऊपर जाना है। ऊपर जाने से मतलब ये है कि वहां पे जब हम क्वेश्चन बनाते हैं सो तमाम के तमाम क्वेश्चन ये सिर्फ ना हो कि ये इजी हो, बल्कि कुछ एमसीक्यू ऐसे हों जो उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट हो, और कुछ ऐसे हो जिनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जी थोड़ी सी सिवियर हो। यानी हमने उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है ये हाई पे रखनी है, मॉडरेट पे रखनी है, और कुछ इजी एमसीक्यू भी देने हैं। तो तब एक हमारा जो है ये एमसीक्यू टेस्ट जो है थोड़ा सा एवरेज और मॉडरेट लेवल होगा। तो इसमें कंटेक्स्ट रिच और कंटेक्स्ट फ्री ये दोनों जो है अगर हम जो उसकी कंप्रहेंशन नॉलेज चेक करना चाहते हैं, विच इज दीज आर द सब डोमेन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन जो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, द C1 C2 C3। तो अगर हम C1 C2 को असेस करना चाहते हैं, so they should be checked, they should be assessed with the context free question, and if we want to check the application analysis synthesis and evaluation, तो context rich question जो है ये होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम उसके इनिशियल जो इजी क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, सो देयर शुड बी एप्लीकेशन कंप्रहेंशन एंड नॉलेज ये होनी चाहिए, और ये हायर लेवल होगा जिसकी डिफिकल्टी। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इस तरह हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर एक दोनों रूल जो है यहाँ पे रिप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली कवर द ऑप्शन रूल वाला, तो हम एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और नीचे हम ऑप्शन जो है दे देते हैं। तो आप स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि नीचे जो है कौन कौन से सिम्टम जो है जिसमें से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही तरीका ये नहीं है। हम अगर इसी क्वेश्चन को यानी व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, साइन एंड सिम्टम जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ये एमसीक्यू जो है इस तरह बना सकते हैं कि देयर इज अ 29-year-old वुमन हु हैज अ 1 डे हिस्ट्री ऑफ, और वहां पे फिर हम कुछ साइन एंड सिम्टम्स ये डिटेल से यहाँ पे along with some examination दे देंगे, और फिर उनसे कहेंगे कि अब ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये कौन सी डिजीज की हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइन एंड सिम्टम्स व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ये मोस्ट लाइकली मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये भी हम आगे एक रूल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देयर इज नो एब्सोल्यूट इन द मेडिसिन, कुछ भी जो है यहाँ पे हो सकता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज द एग्जैक्टली दिस इज द ओनली डायग्नोसिस। तो स्टूडेंट्स को हम थोड़ा सा इसमें जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम एब्सोल्यूट टर्म यूज नहीं करनी चाहिए, बल्कि वी शुड हैव व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट treatment, what is the possible complications of this sign and symptom of this disease। तो ये जो इस तरह हम उसकी थोड़ी सी ये मोस्ट लाइकली मोस्ट अप्रोप्रिएट द मोस्ट पॉसिबल या लाइकली पॉसिबल इस तरह के वर्ड जो है भी हम जो है स्टेम जो उसकी लीडिंग क्वेश्चन है उसमें शामिल करनी चाहिए। सही। तो यह एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट ड्रग टू ट्रीट ओटाइटिस मीडिया। अब इसी को हम किस तरह एक बेहतर क्वेश्चन में बना सकते हैं। 6-year-old boy हैज अ 1 डे हिस्ट्री, फिर अगेन वहां पे हम कुछ ओटाइटिस मीडिया के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसमें उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम एंड व्हाट इज, यहाँ पे हम जिस ड्रग की बात कर रहे थे तो हम लीडिंग क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि इस साइलेंस सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट थेरेपी क्या है। तो इस ये जो है फिर हमारा एक वेल कंस्ट्रक्टेड एमसीक्यू होगा। इसी तरह जो है इम्यूनाइजेशन के बारे में अगर हम क्वेश्चन करें तो एक फिजिशियन की रूटीन हेल्थ मेंटेनेंस विजिट किया जाता है 30-year-old मैन, और तो व्हाट इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर दीज फिजिकल एग्जाम। सो दीज आर द डेमोग्राफिक ऑफ दैट पेशेंट, दीज आर द सेटिंग जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है,
और फिर उसकी कंप्लेंट और प्रेजेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इस तरह की एमसीक्यूज जो हैं ये हम बना ले तो दैट विल बी मच मोर बेटर, और इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग हम असिस्ट कर सकते हैं. So this is the structure of a patient went, age in gender. These are the demographics per site of care कहाँ पे है, प्रेजेंट कंप्लेन क्या है, ड्यूरेशन की है, पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल फंडिंग, डायग्नोस्टिक स्टडी से किया, रिपोर्ट से इनिशियल, ये तमाम जो है यहाँ पे. दिस इज द वेंट्री वर्कशीट जिसको हम किसी भी क्वेश्चनेयर टाइप इस यूज कर सकते हैं, किसी भी एमसीक्यू बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. कि जब हम एमसीक्यू बनाते हैं तो पेशेंट के एज इन जेंडर लिखेंगे. ये सब लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर ऑप्शंस लिखेंगे जिसमें से एक ऑप्शन सी होगा और बाकी ऑप्शन जो है ये डिस्ट्रैक्टर्स होंगी. तो इसी को फिर हम जो है एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. So these are some of the examples of the clinical vanities from both the basic sciences and from the clinical sciences. So these are the A-type question. This is the STEM. These are the leading question. These are the option, STEM, leading, and then the options. These are some of the examples of the context switch and these questions. In the next session, inshallah, we will discuss about the pathology of the MCQs. इंशाल्लाह 5-10 मिनट्स में आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो जाएगा. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.